अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आलू गोश्त कौरमा शौरमा हम कितनी बार बना चुके हैं। कुछ डिफरेंट बना के देना चाहिए घर वालों को, जो कि वो बहुत मज़ेदार तरीके से खाएं और बहुत उनको अच्छा सा भी लगे। आज हम वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आए, जो बहुत आसान रेसिपी हैगी। ये देखें, 4 स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। 4 स्पून है, पर स्पून छोटे, ये याद रखिएगा नहीं आप भर दें। 1 स्पून ज़ीरा लिया। ज़ीरे को और साबुत धनिया को बिल्कुल मीडियम आंच पे हम रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। तेज़ बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया ना तो जायका भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जो है हल्की आंच पे हम सिर्फ इसको रोस्ट करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी हैगी, बहुत इजी सी रेसिपी हैगी, जो कि हमें रेस्टोरेंट में जाके बहुत महंगी तरीके से मिलती हैगी और घर वालों को तो ये रेस्टोरेंट में बहुत पसंद आती हैगी। सो हम घर में बना के दें घर वालों को, तो घर वाले भी खुश हो जाए। ये देखें, ये रोस्ट कर लिया मैंने बिल्कुल। अच्छा देखिए, इस तरीके से मैं रोस्ट करके निकाल देना इसको। ये रोस्ट हो चुका है तकरीबन। ये गरम मसाला है, काली मिर्च है इसके अंदर, लौंग है, जायफल है और ज़ीरा है, और इसके अंदर दालचीनी है, तेज़पात का पत्ता है और जावित्री भी है की सही है। ये गरम मसाले जो है ऑयल जब गरम हो जाए तो इसके अंदर ऐड करना आएगा, ठीक है। ऑयल जब गरम हो जाए उसके बाद डालना आएगा। आपके पास जो गरम मसाला आप वो डाल सकते हैं। अच्छा ये देख लें, ये गोश्त मैंने उबाल लिया था, सिर्फ पानी डाल के मैंने गोश्त उबाला और ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है। ये गरम मसाला हमारा हो चुके, तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का और गोश्त डाल दिया मैंने। पानी निकालने के बाद गोश्त डाला, ये याद रखिएगा। आधा किलो मेरा गोश्त हैगा, जो कि मैंने उबाल लिया था। अब उसको मैं गरम मसाला और ऑयल के अंदर डालने लगी हूँ, तेल के अंदर, ताकि थोड़ा बहुत ये भी हम भून लें। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और जो कि मैंने गोश्त पहले से उबाला हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा ये प्याज है, अब प्याज ऊपर से डाल दूँगी। 2 अदद मेरी प्याज है कि नॉर्मल किस्म की प्याज ले ली थी, कोई ज़्यादा प्याज नहीं है कि बड़ी, नॉर्मल किस्म की 2 अदद मैंने प्याज काट ली थी। और ऑयल के अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल के, गोश्त डाल के, प्याज डाल के छोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम भून लेंगे। ये देख लें, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम इसको भून लेंगे। जब हमारी ये प्याज भुन जाए तो जो हमारी यखनी का पानी होगा वो हम ऐड कर देंगे। यखनी का पानी ऐड करा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पानी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ही जायका होता है। इसको ढक देंगे थोड़े, ताकि थोड़ी बहुत प्याज हम गला लें। आप ये देखें, मैंने हटा दिया तकरीबन 10 मिनट बाद। प्याज को थोड़ा भून लेंगे ताकि प्याज के जो ढंकन नज़र आते हैं वो नज़र नहीं आए। अब इसको भूनने के समय ही थोड़ा सा पानी रह गया था, हम प्याज को भून लेंगे अच्छे से। अच्छा इसमें खुशबू यूँ आ रही है कि हमने गरम मसाला हर किस्म का इसमें डाला है, तो यकीन माने इसमें बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, ठीक है। 3 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, वो डाल दी। दही डाल दिया, हरी मिर्च और दही डालने के बाद ये देखें, थोड़ा कम दही डाला था मैंने। दही मेरा बहुत खट्टा था, इसलिए मैंने थोड़ा कम दही डाला है।
वैसे आप दही डालें तो आधा पाव के करीब डालें, लेकिन मैं दही बहुत खट्टा था तो मैंने 2 दफ़ा इसको दही डाला ताकि भाई ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। नमक डाल दिया और जो मैंने मसाला पीसा था कुचला हुआ उसको मैंने कुचल लिया है। साबुत धनिया और ज़ीरे को, जो मसाला मैंने आपके सामने भूना था उसको मैंने कुचल लिया है, पीसा नहीं है, सिर्फ कुचल लिया है। ठीक है, इस मसाले की खुशबू इतने मज़ेदार होगी, इतनी मज़ेदार होगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखें, हरी मिर्ची मैंने 2 से 3 अदद लिएगी, आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि गरम मसाला भी इसमें मैंने ऐड करा हैगा, इसलिए 2 से 3 हरी मिर्ची ही मेरे लिए काफ़ी थी। ये देखें, अब मैं ऊपर से हरा धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से वाइट कढ़ाई बनके तैयार है। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह। चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।